सुबह उठकर लग गया फिर खाना बनाने। खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे। उसने तो पूरा स्टॉक कर रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहाँ टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने। अपनी दाल भात जो भी बनाना था वो बना रहा था। अब लकड़ी जलती हुई आगे को बढ़ रही थी। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की रोशनी में जब धर्मदास जी ने क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले उसने अपनी क्रिया रोटी बनाना शुरू कर दिया था, जब थोड़ा सा रोशनी था। और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास। और वो बीच से खाली थी, थोथी लकड़ी जलती हुई। वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था। उस थोथी लकड़ी के चारों तरफ का जो एंड के ऊपर सुराख था, उसके थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी होती है तो उसमें ऐसी व्यवस्था बन जाती है। उधर से क्या देखा कि चींटियां अपने मुख में अंडे लेकर और पीछे को भाग रही हैं। उस लकड़ी के थोथे उस सुराख में से निकलने की चेष्टा कर रही है और वो बाहर निकल नहीं पा रही। आगे जल रही हैं अग्नि से, आगे अग्नि से जल रही हैं, पीछे आती हैं तो वो तरल पदार्थ जो चारों तरफ लकड़ी के ऊपर उबल रहा है उसमें गिर के वो चटक चटक हो रही है। अब धर्मदास क्योंकि भगत के अंदर धार्मिकता और दयालुता घनी होती है, एकदम कांप गया सारा। हे भगवान, यदि इतनी लंबी लकड़ी थी और ये तो तकरीबन सारी ही जल गई और इसमें ना जाने अनगिनत कितनी चींटियां जल गई है मेरे मालिक। आज इस पापी से बहुत पाप हो गया। तुरंत वो लकड़ी बुझा दी, जितना खाना बन गया था सो बन गया। अब उसने सोचा कि ये कैसे प्रायश्चित करूं इस घोर पाप का। अपनी सोच अनुसार उसने क्या प्लान बनाई कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार ना बनेगा। ये उद्देश्य लेकर रख के सारी उस भोजन को थाली में चल पड़ा साधु की तलाश में। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु रूप बना करके, लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं, और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन पा लो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है ये। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस जल में लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या देखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफ़ेद सफ़ेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया जेठिस और कहा, रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था। सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए।
और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती होगी, माफ़ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ़ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफ़ी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है? तो परमात्मा ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था? तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी। इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं। उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, भगवान आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। और मेरे गुरु धर्मदास जी ने पूछा कि आप फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा, कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं। उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूँ। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, आप सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहाँ के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है, और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुँच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तब परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी रोते हुए बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे
कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुंध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया, जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया, और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूँ थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ ले हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी, और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो रोते हुए कह रही है, उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपके भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफ़ी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए, फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा धन, भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊँ नहीं। आमीन जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमिनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूँ मैं, इसलिए रो रहा हूँ, मैं कितना नालायक हूँ। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाए बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे भीलनी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमिनी देवी में। आमिनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूँ। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आस्तिक बनी रहें, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए, भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब 3रा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया, आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहाँ से 100 फुट की दूरी पर था, भंडारा चल रहा था, उसी महात्मा वाले जंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए, नो पग चपट गए, कती है भगवान अब के छोड़ के ना चाहिए। इनू देखे मुँह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा, मेरा धन पा गया। दोनों ने एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान, ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा, बेटा यू काल का वकील बन रहा था, और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूँ था।
अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका, अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए, शरीर नीचे रह गया, भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहाँ क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर, जिसके सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी महात्मा तो भगवान तो ये होगा और ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चंवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थे वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजों में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चंवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चंवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहाँ विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तब भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये, मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको। उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखी वही सूरत और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो देखा हुआ आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे। फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बारी धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं।
क्योंकि मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, दूसरा टर्न वाइज होता है। एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हों, चाहे वो सुख में कर रहे हों। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, टर्न वाइज, यानी नंबर 84 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं, वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं। शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो साधनाएं। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, वो तो भक्ति करते ही नहीं। उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं, ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन, हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था। तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ,
अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम कबीर दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? सर हम जयपुर राजस्थान से हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 अप्रैल 2010 को ली थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम, जैसे आप कारलों की जितनी भी साधनाएं होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, हम बहुत सारी साधनाएं करते थे। जैसे कि हम जो हमारे हनुमान जी हैं हम उनको बहुत ज़्यादा पूजते थे, और जो हमारे इष्ट देव थे वो भगवान विष्णु जी थे। हम हनुमान जी की बहुत भक्ति करते थे, तन मन धन से उनसे यानी भक्ति बहुत करते थे उनकी। मेरे पापा खुद हनुमान जी की पुजारी हैं, 40 साल उन्होंने हनुमान जियों की भक्ति करी है जी, और उनमें काफ़ी सिद्धियां भी आ गई थी। जैसे कि यानी किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे जी वो, और काफ़ी यानी बोलते हैं ना कि पिछली भक्ति साधना जो इन्वर्टर में बैटरी चार्ज होती है जी, तो काफ़ी यानी भक्ति साधना हम करते थे। जैसे हम छुप छुप के मस्जिद भी जाते थे, और जो जमात के पैसे होते थे तो हम मम्मी पापा से छुप छुप के जमात के लिए पैसे भी दिया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हनुमान जी की पूजा करते थे, विष्णु भगवान जी की पूजा करते थे और मस्जिद में भी जाते थे। आपके पिताजी ने 40 साल तक हनुमान जी की भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर इन सब भक्ति साधनाओं से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला। हमारा घर पूरा बसा हुआ उजड़ गया सर। जैसे कि मेरे पापा में हनुमान जी की सवारी आती थी तो वो मम्मी को बहुत पीटा करते थे। जैसे कि दोनों में मन मुटाव हो जाया करता था कि मेरे पापा 2-2 बजे तक उठ के है ना उनकी आरतियां करते थे, खूब भक्ति करते थे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा यानी हनुमान जियों को मानते थे। दास भी उनके साथ 2-2 बजे तक उठ के है ना भक्ति साधना किया करता था। हमारा घर पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे कि मम्मी बीमार होती थी बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बहुत व्रत करती थी, करवा चौथ का व्रत रखती है, अपने मंगलवार का व्रत रखती थी, कभी कोई सा व्रत आता तो कभी शीतला देवी, यानी हर किसी का हमारे परिवार में सबने व्रत रखे हैं जी। ऐसे हमने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहाँ जो भी बताता भाई वहाँ भगवान मिलता है, यानी वहाँ जाने से आपको सुख मिल जाएगा, हम वहाँ जाते थे जी। हमने कोई भी यानी देवी स्थान नहीं छोड़ा था जी। हम बहुत भटक लिए थे, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। यानी मम्मी पापा में इतनी तकरार होती थी कि कई बार मम्मी मायके चल जाती थी। हमारी परवरिश भी सही ढंग से नहीं हो पाती थी, यानी हम हमारी दादियों के पास ही रहते थे। ये देख लो जी आप, यानी बहुत ज़्यादा हम कष्ट में थे उस समय, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था हमें। जैसे कि हमारी मम्मी थी जो वो भी बहुत भक्ति साधना किया करती थी। तो एक बार क्या होता है, जैसे कि थोड़ा संपत्ति का वो हो जाता है कि मैटर हो जाता है थोड़ा, तो इस वजह से है ना यानी हमारे किसी ने वो लगवा दिया भाई, पड़ा हुआ जिन लगवा दिया। तो वो क्या करता था, जैसे कि हमारे जो वंश में जितने भी लड़के होंगे ना वो कोड लग के मरा करेंगे, और जो लड़कियां हैं ना वो वंश बढ़ाया करेंगी। तो हमारे मम्मी में भी यही था, वंशानुक्रम चल रहा था, तो हमारे में भी वही रोग था। तो नाम लेने से पहले हमारा खूब यानी वो शिकायत देखी थी, पर यानी हमारे परिवार में वो बहुत शिकायत देखी गई थी। इसी शिकायत को लेकर हमने खूब इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया हमने, बहुत पानी की जैसे पैसा पापा ने बहाया था, यानी जितनी हम लाखों रुपए बहा चुके थे अब तक। ये देख लो आप हर बीमारी पे, क्योंकि मम्मी को भी वो दौरे आते थे और हमें भी वही, यानी हमारी हेल्थ कभी नहीं बनती थी, हम बहुत काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे उस वजह से। और मेरे मामा को भी यही रोग था, आज भी उनको ये रोग है। और जैसा कि
ये जो रोग था वो मेरे मामी के लड़कों को भी, यानी एक की उम्र तो 22 साल है और एक की 18 साल उम्र है। तो जो 22 साल की जिनकी उम्र है उनकी पूरी पीठ पूरी तरीके से गल चुकी है, उनके हाथ पैर पूरी तरीके से गल चुके हैं। ये रोग इतना खतरनाक है और सभी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, ये तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। और ये रोग के लक्षण हमें भी देखने को मिले थे, हमारे भी काफ़ी हाथ पैर सूख गए थे और इसी बीमारी को लेकर पापा ने काफ़ी पैसा बहाया था पानी की जैसे। और आखिर में हार के फिर हम यही देवी देवताओं के चक्कर लगाए, खूब ज़्यादा चक्कर लगाए हमने इसी रोग के कारण, और हमें इनकी भक्ति से कुछ भी लाभ नहीं मिला। सर, आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे, मस्जिद में भी जाते थे, इतनी भक्ति साधनाएं आपने की, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई, आपके परिवार में एक ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी, वो बीमारी आपको भी लग गई। तो सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे मिली? सर, हमारे एरिया में एक मोतीदास नाम के भगत जी हैं, उनको हम नहीं जानते, उनको मेरे पापा जानते हैं। जैसे कि एक बार वो काम कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि चल आजा, आपको सत्संग में लेके चलता हूँ, आप काफ़ी टेंशन में रहते हो, तो आप ऐसा करो एक बार हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज के सत्संग में चलो। तो मेरे पापा ने बोला भाई ये सारे सत्संग एक जैसे ही होते हैं, उनका सत्संग थोड़ी कोई ख़ास रहता है, वहाँ तो ठगते हैं, सब संत ठगते हैं और पैसा भी बहुत लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये संत ऐसे संत है कि जो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और मेरे पापा ने बोला वो संत तो नाम दीक्षा के समय पैसे भी लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये वो वाले संत नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। तो 15 अप्रैल 2010 को मेरे पापा जी ने नाम दीक्षा ली। उसके ठीक 15 दिन बाद हमारे पापा ने 30 अप्रैल 2010 को दास को और पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिला दी थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर, हमें बिल्कुल संत रामपाल जी गुरु महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद पूरे परिवार को बहुत लाभ मिले हैं जी। जैसे कि हमारे घर में भूत बाधाएँ थी, जैसे मेरे पापा के अंदर 18 जिन और 19 भूत आया करते थे जी, रात रात को बहुत परेशान करा करते थे जी। संत रामपाल जी गुरु महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद में उनको ये प्रेत बाधा भी आशीर्वाद मात्र से दूर हो गई थी जी। जब पहली बार उन्होंने संत रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने गए थे जी, तो वो यानी जो जगत की वेशभूषा होती, जैसे दाढ़ी बड़ी हुई थी, एकदम बहुत घुटनों से नीचे तक की दाढ़ी थी और एकदम घुटने से नीचे तक के बाल हुआ करते थे। तो वो उस बाबा जी रूप में गए थे, बोले कि भाई संत की तो यही वेशभूषा होती है, वो खुद को भी एक संत माना करते थे। तो संत रामपाल जी गुरु महाराज ने बोला कि आप ऐसा करो, पहले थोड़ा यानी बाल वगैरह ये इनको कटवाओ और फिर उसके बाद में आपको नाम दीक्षा दी जाएगी और फिर आप दर्शनों की लाइन में आ जाना जी। तो फिर उन्होंने ये सब कराने के बाद वो नहा के आए और नहा के आने के बाद संत रामपाल जी गुरु महाराज की दीक्षा ली और आशीर्वाद की लाइन में लगे हुए थे जी। तो उन्होंने परमात्मा ने दूर से ही उनका नाम ले लिया और बोला कि बेटा तू अब आ रहा है, मैं तेरे लिए तो कब से बाट देख रहा था। तो मेरे पापा की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं जी और नीचे मस्तक कर लेते हैं और फिर परमात्मा आशीर्वाद देते हैं उनको। और उनका मेरे पापा बताते हैं कि एकदम से मानो जैसे अचानक से टनों वजन शरीर से हट गया हो और फिर उनकी प्रेत बाधा ही वहाँ से दूर हो गई थी। फिर उन्होंने बताया कि अब मेरे शरीर में कोई भी प्रेत बाधा नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ा करती थी, सावन भादवे के महीने में तो हम भैरू जी के जाते थे, अजमेर के अंदर स्थान है इनका भैरू बाबा का, तो हम वहाँ जाया करते थे। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ा करती थी, हम कम से कम बहुत पैसा खर्च कर दिया करते थे। कभी मेरी मम्मी जाती तो मैं बीमार पड़ता, अगर मैं सही होता तो मेरे से छोटे भाई बीमार पड़ते, यानी कि एक कोई ना कोई अस्पताल में रिहा ही करता था। और हमारी आर्थिक परेशानी भी बहुत हुआ करती थी। आर्थिक परेशानी में ये थी कि हमारे खाने के भी लारे पड़ने लगे थे। हम बहुत भक्ति किया करते थे, उसके बाद भी हमारे खाने के लारे पड़ा करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज की दीक्षा लेने के बाद में हमारे को कोई भी यानी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन परमात्मा ने बरकत नहीं करी। और संत रामपाल जी गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद में खूब बरकत हुई है हमारे शरीर, हमारे आर्थिक यानी जो लाभ के अंदर है। हमारे घर के अंदर कर्जा मांगने वाले बहुत आया करते थे और इनकी दीक्षा लेने के बाद में हमारे परमात्मा ने इतना काम दिया, 1 साल में सबका कर्जा उतरवा दिया। हमारे 6 या 7 लाख रुपए हमारे यानी कर्ज लिया हुआ था, आज परमात्मा के दया से वो काफ़ी कम में रह गया। यानी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़्यादा बरकत करी है हमारे आर्थिक लाभ के अंदर भी। हमारे घर के अंदर यानी बहुत मांगने आते थे, कभी कभार तो स्थिति हाथापाई भी पहुंच जाती थी, यानी कर्जा इतना हो गया था। एक बार क्या होता है कि
मेरा छोटा भाई रहता है, उनकी मम्मी की डिलीवरी ख़राब हो जाती है, तो ओंठ का टुकड़ा अंदर रह जाता है जी। तो अंदर रह गया तो मम्मी का खून बंद नहीं हो रहा था, तो एडमिट करवाए। उस समय नाम लिया ही था जी, तो एडमिट करवाए और ओ नेगेटिव हमारा ब्लड ग्रुप था, जो जल्दी से मिलता भी नहीं है इतना। तो फिर खूब यानी मेरे पापा ने भी खून दे दिया, और अस्पताल वाले भी ऐसे निकले कि मम्मी के इंजेक्शन डालें और खून निकाल लें, रिस्टोर कर लें। यानी थोड़ी सी भी देर हो जाती, परमात्मा आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहती। संत रामपाल जी महाराज ने ही दया करी, और उसके बाद में एक नर्स का रूप परमात्मा बना के आते हैं जी। उस समय हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया रहती हैं जी, जो एक नर्स ने बताया कि आप वसुंधरा जियों से बात करो और उन्हीं से आप लगाओ एक बार। तो आम आदमी के पास में और मुख्यमंत्री का नंबर नहीं हो सकता जी, किसी भी हाल में नहीं हो सकता जी। और उस नर्स ने बोला हमारे को मुख्यमंत्री का नंबर दिया, और उसने बात करी मुख्यमंत्री ने की, और चारों ओर ग्रीन कॉरिडोर बना दिए, यानी कि सारी सड़कें खाली करवा दी, और मेरी मम्मी की ज़िंदगी केवल 15 मिनट की मात्र बची थी। और 5 नंबर हमारे यहाँ पे जगह है जयपुर में, 5 नंबर ज्योति हॉस्पिटल है जी, वहाँ से और जनाना अस्पताल की दूरी काफ़ी रह जाती है, 45 मिनट का रास्ता रहता है। और परमात्मा की दया इतनी हुई कि कोई भी बीच में नहीं आया, और यानी 15 मिनट के अंदर हमारे मम्मी जनाना अस्पताल पहुंच जाती है। और वहां से पहुंचने के बाद में फिर वहां परमात्मा एक नर्स का रूप बना के आते हैं, और नर्स का रूप बना के आए, मम्मी को दर्शन भी दिए थे जी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने नर्स का रूप बना के आते हैं जी, अंदर मम्मी को आशीर्वाद देते हैं, और देखते हैं कि मम्मी एकदम ठीक, एकदम स्वस्थ हो गए आशीर्वाद मात्र से ही। और उस समय हमने नया नाम लिया ही था, यानी नए नए जुड़े ही थे। परमात्मा ने लाभ भी ये दिया, और हमको आध्यात्मिक लाभ भी बहुत हुआ कि हम बचपन से ही ये आशा रखते थे कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है। मैं बचपन से ही ये खोजा करता था, मेरे पापा भी मुझे ये बताया करते थे। हनुमान जी की साधना करने के बावजूद भी मेरे पापा ये बोला करते थे कि बेटा एक परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है बेटा, और उस परमात्मा को मैं भी नहीं जानता। ये हनुमान जी भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये भी हम अपन को इतना ही दे सकते हैं, जितना हम उनकी भक्ति करेंगे उतना ही लाभ हमें ये दे सकते हैं। वो भी और हम भी सब परमात्मा की खोज में लगे हुए थे जी। और उसके बाद में हमको बहुत लाभ और भी ज़्यादा लाभ मिलने लगे। जैसे कि हम बरवाड़ा पहुँचे तो बरवाड़ा का अड्डा भी निकल चुका था, नाम दीक्षा लेने के बाद में दूसरी बार गए थे जी। फिर उसके बाद में हमारा अड्डा छूट जाता है, वो ट्रेन लेट हो गई थी, तो अड्डा छूटने के बाद के अंदर थोड़ी दूर निकला था, स्पीड में था, तो किसी ने चेन खींच दी, और वापिस से हम सब कोई बैठ गए, पापा रह गए नीचे। और सर्दियों का टाइम था, मेरे पापा के हाथ में बहुत ज़्यादा बैग थे, और हमको आश्रम का रास्ता भी नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएंगे। बरवाला उतरने के बाद कहाँ से क्या होता है हमें नहीं पता था इतना। तो फिर मेरे पापा बोले कि परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये आप ही के बच्चे हैं, और आज ये छूट जाएंगे तो है संत रामपाल जी महाराज इनका क्या होगा। इतना कहा ही था, हम ट्रेन स्पीड पकड़ ली। फिर संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते पजामे में आते हैं, मेरे पापा का हाथ पकड़ते हैं, और इतना तेज़ दौड़ाते हैं कि डायरेक्ट उसी डब्बे में जाके बैठा देते हैं मेरे पापा को। और हम देखते हैं कि इतनी स्पीड में, लोग भी देख के हैरान थे कि जहाँ प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है, पटरियाँ चालू हो जाती है, इतना स्पीडली इंसान भाग कैसे सकता है। सब ने महसूस भी किया। और फिर हमारे पापा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने हमारे को इस डब्बे में बैठाया जी। और उसके बाद में हमारे को और लाभ मिलने लगे, हम भक्ति करने लगे, परमात्मा ने बहुत दया करी। एक बार क्या होता है कि मेरा भाई ने ना मेरे पेट के अंदर, जैसे हम खेल रहे थे तो मेरे पेट में ज़ोर से मारा ऐसे हाथ से, तो मेरी पेशाब की नली क्रैक हो गई थी जी। तो पेशाब की नली क्रैक हो गई, डॉक्टर ने देखा, भाई बोले कि इसकी तो पेशाब की नली क्रैक हो गई है, तो अब तो मुश्किल ही है। यानी मेरी हालत भी बहुत सीरियसली हो गई थी कि मेरे चक्कर वगैरह आ गए थे, बेहोश हो रहा था, होश में लाना ज़रूरी था। तो मेरे पापा बोल रहे थे बेटा फर्स्ट नाम का मंत्र कर, बेटा फर्स्ट नाम का मंत्र कर। तो उसके बाद में हमने फर्स्ट नाम का मंत्र करा, और डॉक्टर जहाँ बोल रहे थे कि इसका तो सीरियस स्थिति है, 2 घंटे बाद संत रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में प्रकट होते हैं और मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं जी, और बोलते हैं बेटा आप घर आ जा। 2 घंटे बाद देखते ना तो वो जो हमारे वो पेशाब की थैली जो क्रैक थी वो क्रैक भी नहीं रहती, और मुझे आराम भी मिल गया जी। और मैं 2 घंटे बाद घर भी आ गया। और उसके बाद में और लाभ दे परमात्मा ने हमको। फिर क्या होता है कि अचानक हमारे लीवर यानी बगल में फोड़ा हो जाता है जी,
और हमने डॉक्टरों से चेक करवाया तो डॉक्टर बताते भाई इसके तो लीवर कैंसर है, और हमारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। अगर डॉक्टर बोलते अगर आप इसको करवा भी लोगे ना तो ये बचना इसका मुश्किल है जी। तो हम संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाए। फिर अरदास लगाने के बाद में अरदास लगाई और फिर नाम बोलते हैं कि ठीक है जी। अरदास लगवाने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो फोड़ा बिना ऑपरेशन के ही दास का ठीक हो गया। उसके बाद से हमें और लाभ मिलना चालू हुए। एक भगत का हमने इंटरव्यू सुना था कि उसके परमात्मा ने अक्षर चेंज कर दिए थे, और हम सर्वानंद का भी सत्संग सुनते थे कि सर्वानंद के भी परमात्मा ने अक्षर चेंज करे थे। हमें विश्वास था कि जो परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो परमात्मा अक्षर चेंज भी कर सकता है। 12th क्लास में हम बीमार थे जी, काफ़ी यानी पूरी साल हम बीमार रहे और बीमारी के कारण अस्पताल वगैरह के चक्कर लगते रहे जी। और इसी चक्कर के अंदर हमसे पढ़ाई नहीं हो पाई, यानी जो हम पढ़ाई करनी चाहिए थी पास होने के लिए, जो परसेंटेज बनाने के लिए, वो हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे जी। तो हमको पता था भाई जो परमात्मा 10th में अक्सर चेंज कर सकता है वो 12th में भी हमारी मदद करेगा। उससे पहले क्या होता है जी, जैसे कि जब पेपर देने का टाइम आता है तो 1 फरवरी का दिन था जी, हम स्कूल गए हुए थे, यानी पहले जब बीमार थे तो अस्पताल से सीधा स्कूल ही चले गए थे जी। और स्कूल गए तो उस दिन क्या होता है कि हमारा छोटा भाई काम नहीं करके ले जाता है स्कूल का, और मैडम थी जो भाई उसको भाई मेरे छोटे भाई को भी पीट दिया और बोलती है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को भी पीटा जाता है। तो बड़े हम भाइयों में से हम ही बड़े हैं, तो बोले कि अब इसका भी नंबर लो क्योंकि ये ध्यान नहीं देता है जी। तो उन्होंने 4-5 फीट का डंडा था भरवा बाँस का, तो उन्होंने मेरे बैक साइड पे मारना चाहा, तो हमने बचने के लिए पीछे हाथ कर दिया यूँ, तो यूँ हाथ गिरा तो वो डंडा यहाँ पे लग गया मेरे इधर की साइड में, और ये मेरा हाथ के दोनों जॉइंट उतर गए नीचे। 1 फरवरी को ये घटना घटी और मेरा हाथ पूरा वाइब्रेट होने लगा और मेरा हाथ पूरा टूट गया, यहाँ से गट्टे उतर गए जी दोनों। और गट्टे उतरने के बाद में फिर मैडम बोलती है कि ये तो नाटक करने लग गया, ये वो करने लग गया। फिर डायरेक्टली अस्पताल लेके गए हमें। अस्पताल लेने के बाद में एक्सरे करने के बाद में देखते हैं कि जो इसके तो वास्तव में दोनों गट्टे उतर गए, आप चाहो तो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो। पर हमें संत रामपाल जी महाराज की दी हुई शिक्षा याद थी कि भाई कोई भी चाहे कैसा ही करे, अपन कुछ भी नहीं करना है उसके साथ में, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है जी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि बेटा तेरे 6 महीने तो प्लास्टर रहेगा और तेरे जो नसें वगैरह ये भी क्रैक हो गए क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा गहरी है जी, इसलिए मांस वगैरह भी फट गया। तो ऐसा करो आप 2 महीने के लिए कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, फिर आपका पक्का प्लास्टर करेंगे जी, और थोड़ा गट्टा बिठाने के लिए ऑपरेशन वगैरह भी करने होंगे। और हम सुनते ही सकते में आ गए क्योंकि हमारे 2 मार्च से पेपर थे और अगले महीने हमारे पेपर हैं, और हम काफ़ी डर गए थे जी। हम फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए जी। 1 मार्च का दिन था, अब दास दरबार साहिब में ही दीपक करता हुआ सो गया था जी, और रोते रोते सो रहा था कि क्योंकि परमात्मा कल हमारे पेपर है, कल मैं किस हाथ से लिखूंगा परमात्मा। हम काफ़ी दुखी हो गए थे और बोला कि परमात्मा आज आपका नाम दाव पे लगा है, क्योंकि मोहल्ले वाले भी चिढ़ाते हैं कि तू तो बोलता था तेरे अक्षर चेंज करेंगे, तेरे अक्षर चेंज करेंगे, तेरे परमात्मा यूँ कर देते तो तेरा हाथ भी ठीक करेंगे। तो मोहल्ले वाले ऐसे यानी बोलते थे, हमें चिढ़ाते थे खूब काफ़ी। तो फिर रात के 1:30 बजते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे यानी झोपड़ी के अंदर अचानक से ही तेज प्रकाश निकलता है। तो हम देखते हैं भाई अचानक से इतना लाइट का फोक्स कहाँ से आ गया। तो फिर देखते हैं कि संत रामपाल जी गुरु महाराज आकाश से उतर रहे हैं जी, आकाश मार्ग से। और फिर देखते हैं अब नीचे उतर गए, उनके हाथ में ना प्लस वाली जैसे डॉक्टरों के पास पेटी होती ना इलाज वाली, तो वैसी पेटी थी जी, और हाथ के अंदर फन्नर ले रखे थे जी। फिर बैठने के बाद में परमात्मा बोलते हैं कि ला बेटा तेरा हाथ आगे कर, और मैं आगे हाथ करता हूँ। तो फिर परमात्मा आशीर्वाद देते हैं उस पर, और आशीर्वाद देने के बाद में बोलते हैं कि मेरे सिर पे हाथ रखते, बोले बेटा आप पकड़। तो बोला परमात्मा तो पट्टा रखा है, तो परमात्मा ने फन्नर से पट्टा काट दिया था दास का। पट्टा काटने के बाद में फिर दूसरी बार हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ रख के बोलते बेटा मेरा हाथ पकड़। दोनों हाथ तो मेरे हाथ पे रखे, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख के बोलते बेटा अब पकड़ मेरा हाथ। तो बोलो आप विश्वास नहीं मानो कि जहाँ मेरा हाथ टूटा हुआ था, जहाँ डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, वो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से मेरा हाथ जुड़ गया जी टूटा हुआ। और मैं परमात्मा का हाथ एकदम ज़ोर से पकड़ लेता हूँ जी, और फिर मैं रोने लग गया जी। बोले परमात्मा आज आपकी दया से मेरा हाथ टूटा हुआ हाथ परमात्मा जुड़ गया जी। फिर अगले दिन मैं एग्ज़ाम देने गया। अब एग्ज़ाम देने गया तो मुझे कुछ याद भी नहीं था। मेरे 5 पेपर लगे थे जी, और आर्ट्स फैकल्टी से था दास। तो उसके बाद में फिर हमने आरतियाँ लिख के आई जी, और आरतियाँ लिख के आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करे कि 12th का रिजल्ट मेरा 72% परमात्मा की दया से रिजल्ट रहा जी।
और इसी के बाद में 2011 के अंदर संत रामपाल जी महाराज हमें सतलोक लेके गए थे जी। क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा सत्संग में चल जाते हैं जी बरवाला, और कुछ कारण की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ सत्संग में। तो मैं माला कर रहा था सतनाम की, और लेटा हुआ था जी, और रो रहा था, बोले परमात्मा मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है जी, और परमात्मा यानी आपके सत्संग में भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो संत रामपाल जी महाराज दास के घर पे प्रकट हो जाते हैं जी, और बोलते हैं कि बेटा आजा तेरे को घुमा के लाता हूँ जी सत्संग में। तो हम बोलते हैं जी चलो परमात्मा। हमने दंडोत प्रणाम किया, बैठने को बोला, पानी पीने को बोला, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मना कर दिए जी, बोले कि नहीं नहीं बेटा अपन को चलना है वहाँ पे। फिर डायरेक्टली हमको स्वर्ग ले जाते हैं जी, स्वर्ग हमको दिखाते हैं। वहाँ पे इंद्र रहता है, वहाँ पे स्वर्ग में भी बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वी रहती है, आकाश के अंदर एकदम पहाड़ टाइप में पृथ्वी रहती है, एकदम हवा में झूलती हुई खूब, यानी वहाँ पे एकदम नूर नूर के ही सब कुछ बने हुए होते हैं जी, पर उनका तेज बहुत कम होता है, एकदम सतलोक से भी बहुत भिन्न होता है। तो हमारे इंद्र से भी बात कराई पर संत रामपाल जी महाराज ने, कि इंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को आदर के साथ में सिंहासन पे बैठाया, और उनने भी खुद ने स्वीकार किया कि बेटा हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मैं तो जन्म के बाद में गधा भी बनता हूँ। उन्हें ये तक स्वीकारा, बोलते कि इस संत की शरण मत छोड़ना बेटा, और ना हम भी फंसे हुए हैं, तो अगर आप इन संत की शरण छोड़ दोगे तो आप भी फंस जाओगे 84 के चक्कर में। फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज हमको गणेश जी के लोक में ले जाते हैं जी। गणेश जी के लोक में गणेश जी का लोक देखा हमने, बहुत सारा कुछ देखा, वहाँ के गण देखे, वहाँ के एकदम बहुत खूबसूरत गणेश जी देखे, यानी हर कोई देख के इतना आकर्षित हो जाए, जो जगत के जीव हैं तो खूब आकर्षित होते हैं जी उन पे। तो फिर ऐसे करके हमें विष्णु जी के लोक में लेके गए, ब्रह्मा जी के, फिर शंकर जी के लोक में लेके गए, उनसे भी बात कराई। उन्होंने भी ये स्वीकारा कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, और तुमको इसीलिए लक 84 में रख रखा है क्योंकि आप हमारा कर्जा नहीं दे पाते हो जी, इसलिए। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमको सीधे ही वहाँ परमात्मा काल जहाँ बैठा रहता है, संत रामपाल जी महाराज हमें जहाँ काल बैठा रहता है वहाँ पे ले जाते हैं जी। तो वहाँ पे ले जाने के बाद के अंदर बहुत बहुत भयंकर काल रहता है, बहुत बड़ा काल रहता है, हम देख कर डर जाते हैं जी। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के पीछे छुप जाते हैं जी, और डर के बोलते हैं जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप है इसका, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तू भाई इन डूम बाट का चेला नहीं है, तू बंदी छोड़ का बच्चा है, इसलिए डरना नहीं है, बंदी छोड़ के बच्चे कभी डरा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आगे लाके खड़ा कर दिया जी। फिर आगे लाके खड़ा करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि गाल बहुत विशाल था, और सतलोक के दरवाजे ऐसे पेट लगा के बैठा है जी, बहुत ज़्यादा, और ऐसे आँख नीचे हुए था जी। तो फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, सतनाम का जाप करो। फिर हमने सतनाम का जाप करा जी। सतनाम का जाप जैसे ही करा तो वो एकदम सीधा स्ट्रेट बैठा हुआ काल एकदम नीचे झुक गया, एकदम पूरा नीचे झुक गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे पैर रखा और दूसरे पाँव के अंदर हम सतलोक पहुँच गए जी। और सतलोक जैसे हम पहुँचे तो बाहर देखते एकदम रोशनी सी रोशनी निकलती, जैसे हम सतलोक के पास गेट के पास है तो हम देखते हैं कि सुंदर सा एकदम सोने के सा दरवाज़ा रहता है उसके अंदर बहुत सोने की सी धीमी धीमी सी महक आती है, एकदम यूँ एकदम रोशनी से आती है, और ऐसे हीरे मोती बड़े बड़े एकदम लगे हुए रहते हैं दरवाज़ों पे। एक इधर एक इस साइड हंस खड़ा रहता है, एक उस साइड हंस खड़ा रहता है हाथ जोड़े हुए। संत रामपाल जी महाराज सतलोक के अंदर जैसे प्रवेश करने लगते हैं हम, तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हाइट, लंबी लंबी हाइट हो जाती है। मेरी यहाँ से ड्रेस जो पहन के गया था वो वहाँ चेंज हो गई जी। वहाँ पे हमने सफ़ेद कपड़े एकदम प्यारे से, और हमारे सिर के ऊपर टोप भी आ गया। और ऐसा करने के बाद में काफ़ी तादाद की संख्या में हमारे जो सतलोक के जितने भी हंस हैं वो हमको घेर के खड़े हो गए, और ऐसे बोलने लगे कि देखो जो काल के लोग से एक पर संत रामपाल जी महाराज ने एक जीव को लेके आए जी सतलोक दिखाने के लिए। तो हमें काफ़ी खुश होने लगे, और काफ़ी खुश होने के बाद के अंदर और हमको घेर भी लिया। फिर हमने बोला कि भाई हम बोलने लगे कि हमें पहले हमारा घर दिखाओ जी। तो फिर दो हंस हमको हाथे से एकदम आदरपूर्वक लेके गए जी, एकदम यूँ यानी हमारा घर दिखाने के लिए लेके गए जी। और हमने अपना घर देखा, हमने बाग देखे, वहाँ के बगीचे देखे, हमने नहर देखी वहाँ पे है, हमारे घर के सामने एकदम बाग बना हुआ है, और ऐसे सामने से नहर सी जा रही है, नहर के ऊपर पुल भी है, और हमारा साइड में विमान भी खड़ा है। हमने हमारा खुद का विमान भी देखा, अंदर से खुद का घर देखा, हमने बहुत कुछ देखा सतलोक में। परमात्मा ने बहुत सृष्टि दिखाई,
और फिर उसके बाद में हंस, वहाँ की हंस आत्मा बोलते हैं कि आ जाओ अब आपको सदगुरु जियों के दरबार में लेके चलते हैं जहाँ परमात्मा बैठा करते हैं। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज वहाँ राजदूत भवन में एकदम जाते हुए नजर आए। बहुत तेज, जैसे जैसे वो सिंहासन के पास पहुँचे जा रहे थे वैसे वैसे उनका तेज बढ़ता ही जा रहा था। हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, इतना तेज परमात्मा का हो गया, बहुत तेज हो गया परमात्मा का। फिर हम संत रामपाल जी महाराज से बोलते हैं कि आप कबीर परमात्मा के रूप में आओ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करो। तो आँख मीची हमने, फिर बोले कि चलो बेटा आँख मीचो। तो फिर परमात्मा ने आँख मीचाई तो इतना इतना विशाल रूप परमात्मा का, वही वाइट कलर का गुम्बद सा एकदम, उसके अंदर भी एकदम हीरे मोती लगे हुए हैं जी। इतना तेज़ निकलता है परमात्मा, बहुत यानी बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रहा था। परमात्मा की आंखें देखी हमने, परमात्मा का मुंह देखा, परमात्मा का एकदम शरीर देख के हमारी आत्मा बहुत गदगद हो गई। हम बहुत रोए, हमारी गलती, पिछली गलतियाँ याद दिलाई गई जो हम गलती सतलोक में करके आए थे। और सतलोक से हम पृथ्वी लोक को देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कचरे का ढेर हो, बहुत गंदा दिखता है यहाँ सतलोक से पृथ्वी लोक, ऐसे एकदम कूड़ेदान से भी ख़राब लगता है, एकदम सब रेंगते हुए जीव नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा यानी वो होता है। फिर हमको हमारी गलतियाँ याद दिलाई गई कि तुमने ना सतलोक में ये गलती करी थी, बहुत ज़्यादा फिर हमको पछतावा भी हो रहा था उस समय। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज रसोई घर में हमको लेके गए। आगे आगे संत रामपाल जी महाराज थे, पीछे पीछे हम थे। यहाँ सामने एकदम इधर साइड में या हंसा आत्मा थी, वो खड़े हैं और ऐसे 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 नीचे नतमस्तक हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज को देख के। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि रसोई घर एकदम खाली सा है। तो हम बोले परमात्मा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज हंसने लग गए जी, और फिर ऐसे बोलते बेटा तुमने इच्छा ही नहीं करी अभी। फिर ऐसा करने के बाद में फिर बोले कि चलो हम इच्छा करते हैं, बोले कि हमने इच्छा करी कि सतलोक का सबसे फेवरेट जो डिश है ना वो आ जाए। तो इतना करने के बाद हमने इतनी इच्छा ही करी थी कि जितना में ना नीले कलर का एकदम कालीन सा आता है, वहाँ के कालीन बहुत बढ़िया है एकदम, उनमें भी हीरे मोती लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ एकदम उभरी उभरी हुई तो फूल पत्तियाँ हैं जी। और फिर संत रामपाल जियों के लिए लंबा सा एकदम वो आता है कालीन जिस पे साइडों में बॉर्डर बनी हुई थी जी। और जैसे जैसे परमात्मा उन पे पाँव रख रहे थे जी वैसे वैसे उन कालीन के अंदर से कमल के नीले गुलाबी वाइट वाले ऐसे है ना कमल के पुष्प एकदम खिल रहे थे। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो घर पे जो खाना खाते हैं वो तो चौकी पे बैठ के खाते हैं जी, हम नीचे नहीं खाते। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम ये कोई ना, तुम एक बार इच्छा तो करो, बैठो तो सही, बैठने का कष्ट तो करो। हम जैसे बैठने लगे जी एकदम अचानक से है ना एकदम वाइट कलर की सी सिंहासन टाइप में है ना वो आ जाती है बैठने के लिए गद्दी, और सामने है ना ऐसे लंबी सी टेबल आ जाती है, एकदम लंबी सी टेबल ऐसे बहुत ज़्यादा, उसमें है ना बहुत बॉर्डर का काम किया हुआ था, तो साइडों में फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत तेज़ निकलता है, उसमें वाइट कलर की हैं जी, और ऐसे बड़े बड़े हीरे मोती लगे हुए हैं उसके अंदर। फिर ऐसे करते ही रसोई घर में से हवा में से थाली आती है, थाली में ऐसे बहुत प्यारी प्यारी कटोरियाँ रहती है, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास रहते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा काम करा हुआ रहता है। यानी वो चीज़ें देखी जो यहाँ पे दिखती नहीं है, यानी ढूंढे भी नहीं मिले इस गंदे लोग के अंदर। तो फिर उसके बाद में हमने भोजन खाया। हमने जैसे हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि भोजन जो करते हैं तो पहले भोग प्रसाद लगाते हैं जी। तो फिर हमने भी वहाँ वही क्रिया करी जो हम यहाँ से सीख के गए थे जी। तो बैठे थे परमात्मा, तो जैसे हमने आरती अन्नदेव की बोली तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ सामने सिंहासन पे बैठे थे वो मेरे पास में आके बैठ गए जी। बोले कि बेटा तूने भोग लगाया तो मैं भोग तो कर भोग प्रसाद तो खाऊंगा ही। तो हम बोलते हैं कि परमात्मा अब जब पृथ्वी लोक पे भोग प्रसाद निकालते हैं जी, जब तो आप दिखते नहीं हो, और यहाँ सतलोक के अंदर तो फटाफट आ गए आप यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके साथ रहते हैं जी। जो बच्चा जो इतना यानी भोग प्रसाद लगाते हैं जी हम ग्रहण जरूर करते हैं जी, ये मालिक का प्रसाद होता है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा ने भोग प्रसाद खाया जी, हम बहुत खुश हुए उस समय। भाई मालिक ने यानी जो दास का जो निकाला हुआ प्रसाद था वो परमात्मा ने ग्रहण किया। फिर ग्रहण करने के बाद में फिर परमात्मा ने सतलोक घुमाया, हम विमान के अंदर घूम रहे थे और काफ़ी बहुत सारा भगत भी थे वहाँ पे, यानी हंस साथ में विमान में घूम रही थी। फिर हमारे को फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर एक जगह लेके गए जी जहाँ परमात्मा एकदम यानी गुप्त रूप से, पता नहीं मुझे कौन सी जगह थी, तो वहाँ परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे जी। एकदम बहुत प्यारा रहा, एकदम यहाँ
एक जहाँ जहाँ जो जो संत रामपाल जी महाराज जहाँ बैठते हैं ना सिंहासन पे, वो जगह दिखाई जी। फिर लास्ट के अंदर हमको बहुत प्यारी जगह थी वो भी, उसमें भी खूब ज़्यादा काम किया हुआ था, जैसे यानी इतना तेज़ निकल रहा था कि वो तेज़ अगर धरती पे आ जाए ना तो देख भी नहीं पाए, इतना तेज़ निकल रहा था जी। बहुत सुंदर बना रखा था वो स्थान। तो फिर वो स्थान बना देखने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा अब तुमको नीचे भी जाना है। तो फिर मैं रोने लग गया जी। बोले कि है संत रामपाल जी महाराज, हम मैं नीचे क्यों भेज रहे हो इस गंदे लोक में, क्योंकि वहाँ जाने से पता चल जाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम बहुत रोए। फिर ऐसे वो बोलते कि बेटा अब नीचे तो जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हम राजी हो गए। फिर राजी होने के बाद में बाघ आता है रास्ते के अंदर। हम संत रामपाल जी महाराज हम टहलते हुए बाग के अंदर खूब बातें कर रहे थे, परमात्मा बता रहे थे बच्चों तुम इधर खेला करते थे, मैं भी खेलता था तुम्हारे साथ में, देख बेटा तू उधर खेला करता था, देख तुम्हारे भाई भी ऐसे खेला करते थे पृथ्वीलोक पे जो अभी जो 84 भुगत रहे हैं ना बेटे। तो फिर ऐसे करके हंसते हैं, कभी उदास हो जाते थे जी। तो फिर हमने सेव देखे वहाँ के, बहुत प्यारे प्यारे सेव थे, मैंने खूब इच्छा खा के जाऊँगा। तो हमने एक बार इच्छा प्रकट ही कर दी थी, बोले कि संत रामपाल जी महाराज हमें सेव खाने हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम सेव की इच्छा करें तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो बेटा खा लो। तो हमने एक सेव तोड़ी। तो हम ये देखते थे कि हमारे पृथ्वी लोक पे तो एक बार फल तोड़ने पे अगले यानी 3-4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है जी। वहाँ पे हमने फल तोड़े तो दोबारा हैंड टू हैंड वो फल वापस आ गया। हम अचंभित हो गए, बोले कि ये क्या बात हुई कि एक ही तोड़ा दोबारा कैसे हो गया उसी पे। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हमने दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ऐसा करके तोड़ते गए। काफ़ी समय बीत गया और संत रामपाल जी महाराज दूर से खड़े खड़े हंस रहे थे, हमारे काफ़ी ज़्यादा सेम हो गए थे हाथ के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ये मृतलोक नहीं है, ये सतलोक है, यहाँ की चीज़ है अविनाशी, यहाँ पे कभी भी यानी नहीं ख़त्म होती है जी। फिर हम थक गए जी। फिर थकने के बाद बोलते कि परमात्मा मुझे खा ही लेता हूँ सेव। तो फिर हमने एक सेव खाया और फिर एक आम भी खाया था और एक अंगूर खाया था। फिर परमात्मा बोले कि बेटा अब तू नीचे जाओ और अपने जो जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये बताना। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम नीचे आ गए थे जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले बहुत बीमार रहते थे, आपके परिवार में पारिवारिक भूत प्रेत की लाइलाज बीमारी की समस्या थी, आपको लीवर में कैंसर हो गया। इन सब समस्याओं से संत रामपाल जी महाराज ने आपको निजात दिलाया। आपको 10वीं और 12वीं में संत रामपाल जी महाराज ने पास किया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सतलोक भी दिखाया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो दास तो संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो केवल बता सकते हैं उनको। हम तो बस ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी 600 साल पहले परमात्मा धरती पर आए थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जी, उनको नहीं पहचान के। आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं जी, स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं जी, और हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं जी। और वो हमारे को रह रह कर इतने टीवी चैनलों के माध्यम से इतना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जी। हम तो दास यही संदेश देना चाहता है कि जल्दी से जल्दी ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जैसा कि आप सभी देखते हो कि उनका टीवी चैनलों पे काफ़ी टीवी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पे सत्संग आता है। टीवी पे जो बॉर्डर पे जो नंबर चलते हैं आप उन पे कांटेक्ट करो और जो आपके जो पास में जो नाम दीक्षा केंद्र होगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हो जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब।